जोहार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023। तो हमन बात करत रहन कांकेर जिला के विधानसभा के 3 सीट है, कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़। अंतागढ़ के आकलन हमन पहले कर चुके हैं और आज हम आकलन करबो भानुप्रतापपुर के। नेता मन के नगरी, बस्तर के प्रवेश द्वार, 3 ब्लॉक आते। पहला चारामा, दूसरा दुर्गुकोंदल और फिर तीसरा है भानुप्रताप। पूरे तीनों ब्लॉक मिला के भानुप्रतापपुर विधानसभा बनते। जो दुर्गुकोंदल वाला इलाका है वो है मुरिया बाहुल और जंगल से ढका हुआ क्षेत्र है। ओकर बाद में मैदानी और जंगल क्षेत्र मिला के भानुप्रतापपुर है। ओकर बाद में फिर जो चारामा है वो मैदानी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कुछ भानुप्रतापपुर विधानसभा के भौगोलिक दृष्टि है। 2018 के चुनाव में और उपचुनाव में 2 लाख मतदाता भानुप्रतापपुर विधानसभा में रहा है। और ये जो क्षेत्र है अभी यहाँ से विधायक सावित्री मंडावी है और नेता मन के भरमार है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है। तोला टिकट वर्तमान विधायक के काटना और नया नेता मला संतुलित बना के रखना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। पर देखो, संगठन तो एक ही जन ला टिकट दही और कौन ला देते हमन आगे बात करबो। छत्तीसगढ़ बने के बाद 2000 के बाद में यहाँ पे जो भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे मनोज मंडावी के काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। 1998 में वो पहली बार विधायक बन थे और अजीत जोगी जो समय के मुख्यमंत्री रहा है नया छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, वह वाला टिकट देते। 1998 में मनोज मंडावी चुनाव जीते। 2003 में फिर चुनाव लड़ते कांग्रेस के ही टिकट में, लेकिन चुनाव हार जाते। काय बाकी कांग्रेस के एक जो बागी है वो भी खड़े हो जाते तो कुछ वोट काट देते, तो में देवलाल दुग्गा 2003 में विजयी हो जाते। 2008 में मनोज मंडावी के टिकट कांग्रेस पार्टी है काट देते। तो काटे के बाद में काय करते भाई, ये निर्दलीय लड़ते और अपन जनाधार के बल पे, अपन जनाधार के बलबूते, जनता के ताकत के बल पे बहुत तगड़ा फाइट देते। तब कांग्रेस मनोज मंडावी के टिकट काट के गंगा पोटाइला टिकट दिए रहा है। अब में विजयी होते ब्रह्मानंद। अब में त्रिकोणीय मुकाबला रहा। ब्रह्मानंद वो समय इमन के कांग्रेस में बगावती के कारण में ब्रह्मानंद उस समय 2008 में चुनाव जीते रहा। तो दूसरा नंबर पे मनोज मंडावी रहा। मुझे आज भी याद है, हमन स्कूल में रहा और नगाड़ा छाप मिले रहा है और बड़ा तगड़ा लड़ाई हो रहा है। यमन के जो चुनाव है बड़ा अच्छा खासा लड़ाई हो रहा है और मैं दूसरा नंबर पे रहा। 2013 में उस समय के भाजपा जो निवर्तमान के विधायक रहा है ब्रह्मानंद नेता, मौका टिकट काट के आज के जो जिलाध्यक्ष है सतीश लाठिया ओला देते और वो में फिर आसानी से फिर मनोज मंडावी चुनाव जीत जाते। 2018 में देवलाल दुग्गल फिर भाजपा उतारते और फिर मनोज मंडावियों में चुनाव जीतते। तो जब से छत्तीसगढ़ बने से भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट में लगभग मनोज मंडावी के प्रभाव है। और ओकर देहांत के बाद ओकर यहाँ 22 टिकट मिलते तो भी चुनाव निकाल लेते, वो भी जीत जाते। और शायद ओकर पिताजी भी पहले भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके रहे। तो अब यहाँ तो नेता मन के भरमार है, खासकर कांग्रेस पार्टी में। लेकिन भाजपा पर यहाँ पे विकट स्थिति है। तो भाई उम्मीदवार कौन हुई कांग्रेस पार्टी से, जो अमर मोटा माटी ऐसे ही आकलन है। अब देखो, जो पहला नाम है वो अभी के वर्तमान के जो विधायक है सावित्री मंडावी। टिकट काटना बहुत मुश्किल है, काबा की सरकार में भी है और वो विधायक भी है। तो जो पहला नाम है वो सावित्री मंडावी है और पेशे शिक्षक रहा, छोड़ छुड़ा के आयल पड़िस, काबा की उपचुनाव लड़ना रहा है और जनसंपर्क अच्छा है, लोगों के बीच में अभी भी जाते। ज़्यादा समय नहीं मिल पाई 16 ओकर पति के देहांत के बाद में, लेकिन अपन संपर्क और अपन बलबूते महिला होने के नाते बढ़िया काम और जनसंपर्क करत है। तो भाई दूसरा नाम कौन, काबा के नेता मन के भरमार है। दूसरा नाम है हेमंत ध्रुव। ग्रामीण राजनीति से आते, बहुत लंबा समय से राजनीति से जुड़ी से, धैर्य बहुत अच्छा रखी से और शांत और सरल सौम्य के आदमी हैं। अभी भी फ़ोन लगाबो तो मिस कॉल देख के हम जैसे छोटे छोटे आदमी मन पास में वापस फ़ोन करते, समस्या जानते और बहुत पारिवारिक आदमी है और अच्छा आदमी है। तो ये भी एक उम्मीदवार है। दावेदारी तो कर ही, काबा की पार्टी संगठन एक जन ला टिकट दे, लेकिन अपन दावेदारी पूरा करना है। और अभी वर्तमान में जिला पंचायत कांकेर के वह अध्यक्ष हैं। तो तीसरा नाम कौन, तीसरा नाम है बीरेश ठाकुर, जो पिछला लोकसभा चुनाव लड़े रहा है। संगठन के अच्छा खासा होकर पकड़ है, पहचान है, अच्छा पहुँच है होकर।
लेकिन बीरेश ठाकुर विधानसभा शायद चुनाव नहीं लड़ाई कांग्रेस। अब वो ये कर बा काय बा कि पिछले बार में जो अभी के जो कांकेर के लोकसभा के जो अभी वर्तमान सांसद हैं, निष्क्रिय सांसद मोहन मंडा, योकर से 6000 के वोट के अंतर से लगभग हार गया। खैर राजयोग नहीं रहा वही बीरेश भाई के, तो फिर वह 6000 के वोट से हारिस। तो मोला लगता है कि ओला कांग्रेस पार्टी दोबारा 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़ाई, तो विधानसभा चुनाव बीरेश भाई के लड़े के बहुत संभावना कम है। तो ये जो 3 नाम है, ये 3 नाम में से एक नाम तय होना है कांग्रेस पार्टी से, जेमन विधानसभा चुनाव लड़ी। तो भाई और उम्मीदवार कौन, नेता मन के तो भरमार है यहाँ भानु प्रतापपुर में, खासकर कांग्रेस में लेके। तो एक तुषार ठाकुर है युवा कांग्रेस से जुड़ी से, एक ललित नरेटी है दुर्गु कोंदल आदिवासी बाहुल इलाका से आते, वो भी दावेदारी करी से पिछला उपचुनाव में भी कर रहा है, पहले भी करत आते और अभी भी वह अपन सामाजिक कार्यक्रम में ये सब में व्यस्त है। और एक बाद में नया नाम, ऐसे तो नाम तो बहुत है लेकिन समय के व्यर्थ नहीं करबो तो नाम लेना उचित नहीं। तो ये जो 3 नाम है, सावित्री मंडावी, बीरेश ठाकुर और हेमंत भैया, तो ये 3 नाम है। 3 नाम में से कांग्रेस एक झंडा टिकट दही भानु प्रतापपुर से। तो भाजपा से कौन, भाजपा के एक बड़ा विकट स्थिति है, और विकट स्थिति का है वो कुछ ऐसे है। कांकेर जिला में जो 3 सीट है, तो तीनों सीट में भाजपा नया प्रत्याशी उतारते और पक्का उतारते। पहला झलकी तो देखो कांकेर विधानसभा से जो पहला टिकट दी आसाराम नेतामला दी, किसान है, बढ़िया आदमी है, जमीनी आदमी है और अपन पहला चुनाव लड़ी। भानु में भी यही होने वाला है भाजपा से, लेकर उम्मीदवार कौन, कांकेर जिला के तीनों विधानसभा सीट में भाजपा नया प्रत्याशी उतारने वाला है और एमन पहली बार अपन विधानसभा चुनाव लड़ी, ये बात पक्का है। काबा की संगठन पूरा बदलाव के मूड में है और गुटबाजी दलाली ये सब फिलहाल तो नहीं चलत है, ना ही काकरे सिफारिश चलत है, तो ये मान के चलो। तो भाई भाजपा से प्रत्याशी कौन, थोड़े से विकट स्थिति है काबा कि यहाँ प्रत्याशी नया चुनना है और पिछला 5 साल में हालत बहुत खराब है। तो जो संगठन के जो पहला पसंद है भाजपा से वो है गौतम उइके, वर्तमान में जिला कार्यकारिणी भाजपा में उपाध्यक्ष के पद पे है। दूसरा नाम है हेमेंद्र बंटी ठाकुर, पुरी से आते, चारामा वाला इलाका है, पूर्व जिला पंचायत में सदस्य रह चुकी से और ओकर जो सक्रियता है अपन क्षेत्र में कोरर में वो भी बहुत बढ़िया है हेमेंद्र बंटी ठाकुर के, तो भी भाजपा से टिकट मांगा थे। तीसरा नाम है परमानंद तेता, अब ये भाई साहब 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े रहा, और बाद भाजपा में इस कार्यकर्ता ग्रहण करी काम करत है। लेकिन एक साथ में एक बात जो खिलाफ जात है और जो जनता के बात नहीं पचा पाते वो ये है कि ये भाई साहब रायपुर में रहते, इंजीनियर के नौकरी छोड़ के राजनीति में आ रहा है, जनसेवा बा, ये रायपुर में रहते, लेकिन जो जनता जो व्यक्ति पसंद है वैसे प्रतिनिधि पसंद है जो स्थानीय में रहते, क्षेत्र में रहते, उपलब्धता बहुत आसानी से हो, और ये भाई साहब रायपुर में रहते, तो ये भी टिकट के मांग करत है। और कई भानु प्रतापपुर के कोरर के और चारामा के ठेकेदार व्यापारी हैं, एमन के पहला पसंद है परमानंद तेता, तो एमन भी परमानंद तेता बा एमन टिकट मांगत हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, सेठ वर्ग हैं और जो ठेकेदार वर्ग हैं, ये भानु प्रतापपुर विधानसभा के। लेकिन देखो ये तीनों नाम में से एक नाम फाइनल है, तो अब कहो भाई गुप्तेश भाई तुम पुराना दावेदार या फिर प्रत्याशी मन के नाम नहीं लिए, तो मैं पहले ही बता चुके हूँ कि कांकेर जिला में तीनों विधानसभा सीट में भाजपा नया चेहरा देते, तो दूसरा मन के या फिर पुराना प्रत्याशी उम्मीदवार मन के नाम लेके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो मोटा माटी एमने के बीच में लड़ाई होने वाला है। लेकिन पिछला जो उपचुनाव रहा है उनमें सर्व आदिवासी समाज अपन कैंडिडेट उतारे रहा अकबर राम कोरम, और पिछला वीडियो देखना उनमें ये मैं पिछला चुनाव के जो क्रियाकलाप हो रहा है घटनाक्रम वो सब के मैं वहाँ पे बखान करे हम। तो अब अरविंद नेताम तो खैर सर्व आदिवासी समाज से चुनाव लड़े के ऐलान कर दी, अब ओकर प्रत्याशी कौन होते है देखने वाली बात है। ओकर बाद जो तीसरा नाम है वो झाड़ू छाप के है, कोमल उपेंडी प्रदेश अध्यक्ष है, भानु प्रतापपुर से आते, वो भी शासकीय नौकरी छोड़ के आई से, तो ये ज़्यादातर जो प्रत्याशी होने वाला है भानु प्रतापपुर विधानसभा में सरकारी नौकरी छोड़कर आने वाला मन के लड़ाई है। पिछले बार 7-8 हज़ार वोट निकाले रहा, लेकिन देखो इस बार ओकर कितना प्रभाव है और साथ ही साथ आदिवासी समाज कितना वोट काट पाते। कांग्रेस से बागी होकर पिछले बार मानक लाल दरपट्टी भी लड़े रहा है, खैर अभी वो गोंडवाना समन्वय समिति की अभी वो जिला कांकेर में अध्यक्ष है।
तो ये कुछ रूपरेखा है भानु प्रतापपुर विधानसभा के। तो इनमें फिर कांकेर जिला की एक विधानसभा छुट्टी कांकेर विधानसभा। तो भाजपा में अपन आज के तारीख में अपन प्रत्याशी घोषित कर दी से आसाराम नेताम, किसान है, किसान परिवार से आते, बड़ा सरल सौम्य और शांत स्वभाव के व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, ग्राम बेवर्ती से के रहने वाला है। तो एक विरुद्ध में कौन? कांग्रेस के प्रत्याशी, और भी प्रत्याशी रहे भाजपा में, खैर लेकिन भाजपा अपन पत्ता पहले ही खोल दी तो दूसरा मन के नाम नहीं लेना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन हुई? जो पहला नाम है वो शिशुपाल सोरी है, जो भी वर्तमान विधायक है, रिटायर्ड IAS है, लेकिन ओकर साथ में एक बात जो खिलाफ में जाती है, ओकर उम्र और ओकर सेहत ओकर साथ में नहीं है। और जो वहाँ से प्रतिक्रिया आते क्षेत्र के हिसाब से, तो प्रतिक्रिया ओकर माकूल भी नहीं है, ओकर अनुकूल नहीं है शिशुपाल सोरी के। तो संभावना वाला टिकट मिले के कम है। और यहाँ पे जिस प्रकार से भानु में भाजपा पर टिकट के विकट स्थिति है, वही उसी प्रकार यहाँ पे कांग्रेस के पास में उम्मीदवार मन के कांकेर विधानसभा में विकट स्थिति है। तो पहला नाम तो शिशुपाल सोरी है, तो मुश्किल लगा थे होकर मिल जाए तो अच्छी बात है। अब आखिरी जो निर्णय लेना संगठन ला। दूसरा नाम है नितिन पोटाई, ये स्वतंत्रता सेनानी और संविधान पुरुष जो कहते हैं रामप्रसाद पोटाई होकर परिवार से आते। ये भी टिकट के मांग करत थे। एक परिवार लगभग राजनीति से जुड़ी सी और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी ना बहुत लंबा समय से, क्षेत्र में सक्रियता भी ठीक ठाक है। ये भी टिकट मांगा थे कांग्रेस विधानसभा से। तीसरा नाम है जो पुराना विधायक रहा है, शायद शंकर धुरवा नाम है, नाम थोड़े से दिक्कत जाते याद करे बा, तो शायद शंकर धुरवा नाम है, ये भी वहाँ से टिकट मांगते। और कोई नया नाम हुई तो अचंभित होने वाला काम नहीं है। और यहाँ पे एक नाम है नरेश ठाकुर जी, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, पिछले बार जिला अध्यक्ष भी रहा है, बहुत बढ़िया काम करिस। लेकिन शायद जो समीकरण है वो क्षेत्र के जाति या फिर भौगोलिक और बाहुलता के हिसाब से तो कर भी जो गणित है वो नहीं बैठ पाते। तो लेकिन देखो आखिरी जो निर्णय है वो संगठन के हैं, कौन लय में चुनाव करते। तो इस प्रकार से कुछ भानु प्रतापपुर और कांकेर जिला के तीनों विधानसभा के आकलन हमन कर लिए हैं। और जिला आप मन देखत रहो सुनत रहो। मैं गुप्तेश हुसैन डी, मैं पोड़गांव से आता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।